ज्योतिष में एक कंजंक्शन लोग बहुत अच्छा मानते हैं दोस्तों। जब सूर्य और बुध एक साथ एक ही घर में विराजमान हो जाते हैं, जिसके हॉरोस्कोप में, जिसके कुंडली में ये कंजंक्शन बन जाती है, कभी आप उनसे बात करो तो बड़ा खुश होते हैं वो लोग कि भाई हमारी कुंडली में तो आदित्य बुध योग बना हुआ है। इसको अगर शास्त्रीय भाषा में कहा जाए तो इसको बुध आदित्य योग या फिर आदित्य बुध योग माना गया है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, इस योग को बड़े ध्यान से प्रेडिक्ट करना होता है। आप देखोगे, किसी की भी कुंडली ले लीजिए, आपको शुरू में बताया ना, आप देखोगे किसी की भी कुंडली ले लीजिए तो जिस भी घर में सूर्य देव विराजमान है उसी के उन्हीं के साथ या फिर उसके अगल बगल वाले घर में बुध देव आपको विराजमान मिलेंगे। उसका रीजन ये है कि सूर्यदेव के सबसे करीबी प्लेनेट बुधदेव को माना गया है। बुधदेव बहुत करीब में है। जब आप वैज्ञानिक दृष्टि से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सूर्य के सबसे करीबी प्लेनेट जो है वो मरकरी है, बुधदेव है। तो अब मान लीजिए अगर सूर्यदेव फर्स्ट हाउस में है तो कंफर्म मानिए कि या तो बुधदेव फर्स्ट में होंगे या सेकंड में होंगे या 12th में होंगे। मतलब अगल बगल के घर में ही रहते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपने कभी किसी कुंडली नहीं देखी होगी कि सूर्यदेव पहले घर में है और बुधदेव 7वें घर में बैठे हुए हैं या 8वें घर में बैठे हैं। ऐसा नहीं होता। ये तो आपको मालूम ही है ना। हाँ, नहीं, मैं बता रहा हूँ कि इस पे ध्यान रखिएगा। सूर्यदेव अगर फर्स्ट हाउस में है तो मरकरी भी फर्स्ट में होंगे या फिर सेकंड में होंगे या 12th में होंगे। अगर सूर्यदेव फोर्थ हाउस में है तो मरकरी या तो फोर्थ में होंगे या थर्ड में होंगे या 5 में होंगे। कहने मतलब या तो साथ में होते हैं या अगल बगल में होते हैं। अब यहाँ पे अगर लोग मानते हैं कि अगर मान लीजिए सूर्य और बुध एक ही घर में एक साथ हो गए तो उसको आदित्य बुध योग बोलते हैं और उसकी कंजंक्शन को बड़ा अच्छा मानते हैं। लेकिन ये कंजंक्शन बन नहीं पाती दोस्तों। आपको यहाँ पे बहुत ध्यान से प्रोटेक्शन करना है। क्या प्रोटेक्शन करना है? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ। अब थोड़ा सा आप टेक्निकल हो जाइए। टेक्निकल भाषा में आप बात करेंगे, जब भी सूर्य के साथ कोई भी प्लेनेट 6 डिग्री, आप 7 मान लीजिए, वैसे इसको जो भाषा में 6 डिग्री माना गया है, 6 डिग्री से नज़दीक आ जाएगा तो कंबस्ट हो जाएगा। हिंदी में उसको अस्त बोलते हैं कि भैया ये प्लेनेट अस्त हो गया। जब भी आप किसी हिंदी वाले जोशी से बात करोगे वो बोलेंगे आपका ये प्लेनेट अस्त हो गया। इंग्लिश में उसको कंबस्ट बोलते हैं। तो उसका रिजल्ट एक प्रकार से ख़त्म हो जाता है। अब ये 6 डिग्री का अंतर आप कैसे देखोगे? मान लीजिए सूर्यदेव की डिग्री 10 है, 10 डिग्री वो दिखा रहे हैं ना, तो बुधदेव की डिग्री वहाँ पे कम से कम 17 या 18 होनी चाहिए। अब अगर 16 पे आ गए तो भी बुधदेव कंबस्ट हो जाएंगे, और 16 से अगर और कम पे आ गए तो कंबस्ट माना जाएगा। वहाँ पे ये योग बन नहीं पाता है। मैं क्या कह रहा हूँ आप समझ रहे हैं ना। सूर्यदेव की डिग्री 10 है, मरकरी की डिग्री 12 है या 14 है, तो फिर यहाँ पे ये योग नहीं माना जाएगा। आदित्य बुध योग वगैरह कुछ नहीं बना। यहाँ पे सूर्य का रिजल्ट माना जाएगा। बुध यहाँ पे कंबस्ट हो गए, अस्त हो गए, और उनका रिजल्ट एकदम खत्म हो गया। वो न्यूट्रल हो गए, ना अच्छा ना बुरा। ये बात आपको अपने दिमाग में लगा के रखनी है, और आगे के लिए भी आप ये ध्यान लगा के रखिए कि जब भी सूर्य से 6 डिग्री के, आप 7 पकड़ लीजिए इसको, 7 डिग्री के नीचे जब भी कोई प्लैनेट आएगा वो प्लैनेट कंबस्ट हो जाएगा, अस्त हो जाएगा, उसका सारा रिजल्ट खत्म हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आदित्य बुध योग बनता ही नहीं है। कहीं आप 100 कुंडली देखोगे तो एक कुंडली ऐसी मिलेगी जिसमें इस डिग्री का मतलब अंतर है और आदित्य बुध योग कन्फर्म बना है। मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ इसका रिजल्ट क्या होता है। दोस्तों, इसको अच्छा माना गया है लेकिन बड़ा टॉप क्लास का रिजल्ट नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आदित्य बुध योग बन गया तो आप अरबपति या विलियनियर बन जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो मेन रिजल्ट मिलता है, निगेटिव तो कोई है ही नहीं। अगर ये कंजंक्शन बन गई है तो अच्छा वाला रिजल्ट ये है कि जातक जो होता है बड़ा शार्प माइंड होता है, बड़ी बुद्धि तेज होती है, और उसका जो रहन सहन होता है बड़ा अच्छा होता है। उसके पास सब कुछ होता है, घर, मकान, रुपया, पैसा, वाहन, सब कुछ विरासत में ही मिल जाती है। तो रिजल्ट बहुत अच्छा हो गया। शार्प माइंड होते हैं, वो रिजल्ट बहुत अच्छा हो गया। जीनियस मान लो, आप जीनियस होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और पढ़े लिखे होते हैं, कई बार हाई क्वालिफिकेशन देखी गई है, उच्च शिक्षित लोग होते हैं, तो रिजल्ट अच्छा हो गया। दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा होता है, रुपए पैसे चारों तरफ से आते हैं, और जो सबसे मेन बात होती है दोस्तों कि लकी होते हैं। और आपको बार बार बता रहा हूँ, जब लक साथ देता है ना तो किसी बात की कमी नहीं रहती। मतलब किस्मत के धनी होते हैं, और जब किस्मत साथ देती है तो कभी नहीं होती। ऐसे लोग ज़्यादातर बिजनेस करते हैं, नौकरी में भी देखे गए हैं।
और ज़्यादातर लोगों को गवर्नमेंट का जॉब मिलता है, सरकार से उनको सुविधा मिलती है। चलो मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति नौकरी नहीं कर रहा है, तो वो और ज़्यादा खुशी रहेगा, उसका रहन-सहन और ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसे लोग बिज़नेस करते हैं और उनका बिज़नेस भी बड़ी अच्छी तरह से चलता है, क्योंकि बातूनी होते हैं, बातचीत करते हैं, इनका बिहेवियर भी बड़ा अच्छा होता है, अपने काम से काम रखने वाले, लोगों का मदद करने वाले, लोगों के प्रति समर्पित होते हैं, गरीब दुखियों की मदद करने वाले होते हैं और इनका बिहेवियर सबके प्रति बहुत अच्छा होता है। थोड़ा-सा ईगो होता है इनको, लेकिन ये अपने परिवार के लिए और यहाँ तक कि जहाँ पे रहते हैं ये घर मकान जहाँ पे बना रखा है, वहाँ के मोहल्ले के लिए, कॉलोनी के लिए ये बहुत अच्छे लोग होते हैं। कहने का मतलब है कि अगर ये कंजंक्शन ठीक से बन गई है, बुधदेव कंबस्ट नहीं हुए हैं, तो फिर ऐसे जातक जो है पूरे लाइफ अपने मज़ा करते हैं, अच्छा वाला रिज़ल्ट मिलता है। ये कोई भी काम करेंगे तो उसमें इनको सफलता मिल ही जाती है। बस सबसे अच्छा रिज़ल्ट हो गया। अगर आदमी का करियर चलता रहे, कोई भी पुरुष है या महिला है, अगर किसी बहन बेटी की कुंडली है तो वो भी पूरी लाइफ मस्ती रहती है। कई बार देखा गया है कि महिलाओं की कुंडली में ये योग बन जाता है और वो काम नहीं करती हैं, लेकिन घर पे ही एक प्रकार से वो बहुत ज़्यादा खुशी वाला जीवन जीती है। हस्बैंड बहुत प्यार करेगा, सास ससुर बहुत प्यार करेंगे, यहाँ तक कि देवर नंद भी एकदम बिल्कुल पलकों पे बिठा के रखते हैं। जीवन की जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है सारी यहाँ पे पूरी हो जाती है, कहने का मतलब ये है। और ऐसी महिलाएं या ऐसे पुरुष बहुत ज़्यादा लकी होते हैं, वो जहाँ पे हाथ रख देंगे ना उस काम में उनको सफलता मिल ही जाएगी। तो ज्योतिषीय भाषा में इस कंजंक्शन को बेस्ट माना गया है। कंडीशन केवल एक ही है कि बुधदेव को कंबस्ट नहीं होना चाहिए। और ज़्यादातर जब आप 100 कुंडली देखोगे, 100 कंजंक्शन देखोगे, तो आपको 99 में बुधदेव कंबस्ट ही मिलेंगे। कहीं एक दो कुंडली ऐसी होती है कि जिसमें ये योग कन्फर्म से बन पाता है, नहीं तो बुधदेव ज़्यादातर कंबस्ट ही देखे गए हैं। कुल मिला जुला के कहा जाए तो शास्त्रीय भाषा में इस कंजंक्शन को सबसे अच्छी वाली कंजंक्शन मानी जाएगी। लाइफ बड़ी खुशी वाली रहती है, मतलब बहुत प्रसन्नचित्त आदमी होता है, कोई चिंता नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, आराम से मस्ती वाला जीवन जी रहा है, जहाँ पे हाथ लगा रहा है वही काम हो रहा है, कैरियर अच्छा है, दाम्पत्य जीवन अच्छा है, घर मकान प्रॉपर्टी है, रुपए पैसे हैं, बहुत ज़्यादा मिलीनियर तो नहीं है लेकिन वो कंगाल भी नहीं है, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट होती है उससे कई गुना ज़्यादा उसके पास धन दौलत रुपया पैसा और फैमिली का सपोर्ट होता है। तो ज्योतिषीय भाषा में इस कंजंक्शन को सबसे बेस्ट माना जाएगा। लेकिन फिर एक बार बोल रहा हूँ, इसको आप बहुत अच्छी तरह से देखना। कई बार मरकरी जो है वहाँ पे कंबस्ट होते हैं और लोग आदित्य बुद्धि योग बोल बोल करके और खाली पीली ताली ठोकते रहते हैं कि मेरी कुंडली में ये है, मेरी कुंडली में ये है, लेकिन वहाँ पे वो आदित्य बुद्धि योग माना नहीं जाएगा, बल्कि मरकरी वहाँ पे कंबस्ट माना जाएगा और मरकरी का रिजल्ट न्यूट्रल मान लिया जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। अगर आदित्य बुद्धि योग बना है तो फिर ऐसे जातक को पूरा जीवन खुशी मिजाज में मतलब बिताते हुए देखा गया है।